राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बसंत पंचमी के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत पंचमी पर की जाने वाली पूजा विधि और बसंत पंचमी व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा का विधान है और साथ ही ठाकुर जी बाल गोपाल की पूजा का भी बहुत अधिक विधान है। बंधुओं, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है और बसंत ऋतु बहुत ही सुहावनी ऋतु है। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करके विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। सो बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन सभी मनुष्यों को मां सरस्वती की और साथ ही ठाकुर जी की पूजा विशेष विधि से करनी चाहिए। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने और भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाएं और पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें। भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और माता सरस्वती को सफेद फूल चढ़ाएं और साथ ही मां सरस्वती को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और ठाकुर जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन यदि पढ़ने वाले बच्चों की जीभ पर शहद से ओम लिखा जाए तो वह बच्चा बहुत ज्ञानी बन जाता है। मां सरस्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। बंधुओं, बसंत का दिन एक अद्भुत दिन होता है। इस दिन यदि घर की नींव रखनी है, गृह प्रवेश करना है, कोई वाहन खरीदना है, नया व्यापार शुरू करना है तो बसंत पंचमी को बिना कोई मुहूर्त निकलवाए कर सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करें, जिससे आप पर मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें, गंगा जल से स्नान करें और भगवान को भी गंगा जल से स्नान कराएं और पीले रंग के कपड़े भगवान को पहनाएं और स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहने। लकड़ी की चौकी ले, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, मां सरस्वती की और ठाकुर जी की वहां स्थापना करें। भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। एक नई कॉपी और पेन भगवान के आगे और सरस्वती माँ के आगे रखें और वहां बैठकर माँ सरस्वती का चालीसा और माँ सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करें और फिर उसके बाद माता सरस्वती और ठाकुर जी की आरती करें। बंधुओं, इसके बाद बच्चा यदि इसी पेन का प्रयोग अपने एग्जाम में करता है तो मां सरस्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। बंधुओं, माता सरस्वती को सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें और ठाकुर जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माता सरस्वती के सामने थोड़ा सा गुड़ भी चढ़ाएं। बंधुओं, माता सरस्वती को बसंत के दिन 2 मोर के पंख अर्पित करें। एक माँ के पास छोड़ दें और एक आपका बच्चा अपनी पुस्तक में रख लें। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बंधुओं, अब मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगी। इसे ध्यानपूर्वक सच्चे मन से सुने। बोलो सरस्वती माता की जय हो, बोलो बाल गोपाल की जय हो। बंधुओं, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। वहीं बसंत पंचमी की पौराणिक व्रत कथा भी की जाती है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और मत्स्य पुराण में दी गई है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्य और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी सी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती माँ की पूजा की जाने लगी। बंधुओं, एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और वह उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर आज तक लगातार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बंधुओं, कुछ शास्त्रों के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती जी की पुत्री माना जाता है। बंधुओं, हर जगह अर्थात हर क्षेत्र में माँ सरस्वती के बारे में अलग अलग विचार हैं। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें। जो मनुष्य भी बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करेंगे और इस कथा को सुनेंगे, उनके बच्चे हर क्षेत्र में तरक्की पाएंगे। उनका हर क्षेत्र में मान सम्मान होगा। वे परीक्षा में 100% सफलता पाएंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।